अब आता है स्टेटमेंट सेकंड पे। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि लेस देन 1 बोला जबकि यहाँ पे मोर देन 1 आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू लिक्विड सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सही बात है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। ये जो यहाँ से लाइन है, ये पूरा लाइन एनसीईआरटी का है। ये लाइन को समझना है तो इसके लिए हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, इसमें हम दो सब्सटेंसेस के ग्राफ बना रहे हैं। हम ले रहे हैं एक बार लिक्विड सॉल्वेंट, समझने के लिए आप इसको वाटर कंसिडर कर लीजिए। तो दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड इसके बाद वाला जो कर्व है वो अलग कलर से बनाएंगे। ये वाला जो है ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये वाला सॉलिड सॉल्वेंट ये वाला। अब बच्चों, जो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पे बराबर है और जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अब आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया। किस में ऐड किया? लिक्विड फॉर्म में, यानी पानी में ऐड किया। पानी समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो अगर इस लिक्विड सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड किया जो कि नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ग्राफ नीचे चला जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है। तो नाउ दिस ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इज लाइक दिस, और जो ये बाद में मैंने ग्राफ बनाया दिस इज ऑफ सॉल्यूशन। यह ग्राफ इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ग्राफ को अब इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे, यानी इस जगह पर ये दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। किसका किसका? सॉल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। और वो कहाँ इक्वल हुआ? लोअर टेम्परेचर पे। एंड जो डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर में क्रिएट हुआ है बच्चों, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम जब पढ़ते हैं कि सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल होने पर अगर उसको ऐड करें तो सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है पीछे की तरफ। जैसे प्योर वाटर 0 पे फ्रीज होता है, लेकिन अगर यूरिया या ग्लूकोज या NaCl उसमें ऐड किया जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में शिफ्ट होता है। तो उसके पीछे जो ग्राफ है वो ये है। तो ये ग्राफ आ सकता है, इसको आपने स्टडी कर लिया कैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया लिक्विड सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग बट सेकंड वाज करेक्ट। थैंक यू।